हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्लड प्लाज्मा से कोरोना के इलाज के मैसेज बहुत वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के इलाज की ये तकनीक कोरोना को हरा देगी। आखिर इसका सच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के इलाज को लेकर दुनिया भर में एक दावा किया जा रहा है। दावा है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना ठीक हो जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि क्या होती है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। ये एक तकनीक है जिसमें कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून कोरोना संक्रमित में चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है, इसे ऐसे समझिए। एक कोरोना का मरीज है जिसने कोरोना को मार दिया। वो ठीक इसलिए हो पाया क्योंकि उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने कोरोना को हरा दिया। कोरोना के विषाणु को उसके शरीर के भीतर खत्म कर दिया। अब कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून इकट्ठा किया जाता है। उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और इस प्लाज्मा को नए कोरोना मरीज में चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से कोरोना संक्रमित मरीज में एंटीबॉडीज बनती हैं। कोरोना के विषाणु से लड़ने के लिए उसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है। उम्मीद की जाती है कि कोरोना के खिलाफ शरीर के भीतर तैयार हुई इस प्रतिरोधक क्षमता से कोरोना के विषाणु को खत्म किया जा सकता है। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में बीमारी से स्वस्थ हुए मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। क्या होता है ब्लड प्लाज्मा, इसे समझिए। ब्लड प्लाज्मा शरीर में मौजूद पीले रंग का तरल होता है। ये खून में 55% तक मौजूद रहता है, जबकि शरीर में 41% के आसपास रेड ब्लड सेल और 4% व्हाइट ब्लड सेल होती है। खून में मौजूद ब्लड प्लाज्मा की वजह से ही पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। ब्लड प्लाज्मा में 91% पानी होता है, जबकि 9% हिस्से में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन होते हैं। देश में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है और दावा किया जा रहा है कि इलाज की इस तकनीक से कोरोना की बीमारी को जल्द ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि कितनी कारगर है ये ब्लड प्लाज्मा तकनीक। और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक से बात की। It is getting slowly established, or maybe it's in the stage of studies now, that if we, you can say, motivate them to donate their blood, and if we extract plasma and if we use it for our very sick patients of COVID-19, it is likely to give significant dividends for us. So if we have a person who has COVID-19 infection and he recovers from COVID-19 infection, he recovers by his body fighting the infection, and to fight the infection the body produces antibodies. These antibodies then stay in the blood, and once you have recovered from the infection, they will still continue to circulate or be present in the blood. If these antibodies are found to be in high amount in a person who has recovered, we can ask him to donate his blood, as blood donation is done. एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की बात से जो मोटी बात समझ में आती है वो ये है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी तभी कारगर है जब कोरोना से ठीक हुए मरीज के शरीर में ज्यादा मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एंटीबॉडीज होंगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस तकनीक के इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है। हमने बात की मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। प्लाज्मा, जैसे मैंने कहा, नई चीज नहीं है, नई दवाई नहीं है, लेकिन हम डिफरेंट इंडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये ओल्ड ड्रग फॉर अ न्यू इंडिकेशन का एक अप्रूवल है, प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आईसीएमआर और डीसीजीआई हिंदुस्तान में रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दोनों ने इसका प्रोटोकॉल बना दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा, ऐसे ऐसे देना होगा। वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी है जो जो अस्पताल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो हमें अप्लाई करें। जिन जिन सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को पूरे देश में उन्होंने अप्रूव किया, उन सब सेंटर्स में ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा सकती है एज अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी। प्लाज्मा तकनीक की प्रक्रिया को समझने के बाद हमने मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा से पूछा कि क्या इस तरह का प्रयोग पहले भारत में कभी हुआ है, यानी क्या किसी और बीमारी को ब्लड प्लाज्मा तकनीक के जरिए ठीक करने की कोशिश हुई है। जो हमने मैक्स में यूज किया है वो मैं बता रहा हूँ, वो हमने लाइफ सेविंग
प्रोटोकॉल यूज किया है जिसको हम ऑफ लेबल इंडिकेशन बोलते हैं। अगर कोई ऐसी दवाई है जिसका दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे यूज किया गया हो और बाहर के कुछ देशों में उसका रेगुलेटरी अप्रूवल मिला हुआ है, जैसे प्लाज्मा का यूएस ने एफडीए अप्रूवल दे दिया है, तो ये जानकारी अगर फैमिली को हो और वो आके हमें रिक्वेस्ट करें कि हम अपने मरीज को ये थेरेपी देना चाहते हैं क्योंकि इस थेरेपी का इन देशों में यूज हुआ है और फायदा हुआ है, हम अपने मरीज में ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके रिस्क इसके बेनिफिट हम समझते हैं, तो जब वो रिक्वेस्ट पेशेंट की साइड से आती है, पेशेंट की फैमिली साइड से आती है, तो हम इसको ऑफ लेबल कंपैशनेट ग्राउंड्स पे कंसिडर करते हैं। तो वो इस केस में हमने 2 पेशेंट्स में इस्तेमाल किया है। एक पेशेंट तो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं किए, वो ओल्ड पेशेंट थे। दूसरे पेशेंट में अभी कई सारी ट्रीटमेंट चल रही हैं जिनमें हमने प्लाज्मा भी दिया है। डेफिनेटली मैं कहूंगा पेशेंट आगे से स्टेबल हैं। भारत में इस तकनीक का ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स भी इस पद्धति के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी इस तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। Very few studies are there where this has been used in COVID-19. This therapy has also been used previously in other illnesses, for example in Ebola and for other viral illnesses. Some data which is there suggests that it may work in COVID-19 and therefore as research protocol it is being tried in various institutes. In the south also, at AIIMS also we are planning to start it. भारत के अलावा फ्रांस, चीन और अमेरिका जैसे देश भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। साउथ कोरिया में 71 और 67 साल के 2 मरीज इस थेरेपी के जरिए ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में ये थेरेपी कोई नई नहीं है। एबोला जैसी बीमारी में भी इसका इस्तेमाल हुआ है जिसके अच्छे नतीजे मिले थे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये साफ है कि कोरोना के इलाज में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल संभव है। चूंकि कोरोना का विषाणु कोविड-19 नया है, इसलिए इसको लेकर के ज्यादा रिसर्च मौजूद नहीं है। लिहाजा इस तकनीक के इस्तेमाल से कोरोना के रोकथाम में निश्चित परिणाम होंगे, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। लॉकडाउन में हर गैर जरूरी चीज पर रोक है, लेकिन सोशल मीडिया पर ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने का एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार भी किया गया है। क्या है इन दावों की सच्चाई, इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज ने। सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती एक तस्वीर के 2 हिस्से हैं। दोनों ही तरफ एक एक ड्रोन दिख रहा है। ड्रोन से कुछ चीजें लटकी हुई भी दिख रही हैं। ड्रोन के लटके सामान को एक शख्स गौर से देख रहा है, मानो वो ड्रोन से आने वाली किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वायरल तस्वीर में 2 बातों का दावा है। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में लिखा है गुजरात के 2 लोगों को ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। निचले हिस्से में लिखा है जब बात जुगाड़ की आती है तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। वायरल तस्वीर में किए गए दावों की सच्चाई जानने के लिए हमें सोशल मीडिया टिकटॉक में 2 वीडियो मिले। ये दोनों वीडियो वायरल तस्वीर में दिखाए गए वीडियो से मेल खा रहे थे। पहली वीडियो में छत के ऊपर ड्रोन है, ड्रोन से लटकी कोई चीज है, नीचे एक शख्स है, इस ड्रोन का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में ड्रोन एक शख्स के छत के ऊपर आ जाता है। ड्रोन से लटके हुए 2 पैकेट दिख रहे हैं। इस वीडियो में वायरल तस्वीर में दिखने वाला शख्स भी दिख रहा है। अब बात तस्वीरों में किए गए दावे की। क्या ड्रोन से गुजरात में पान की सप्लाई हुई? सप्लाई हुई तो गुजरात के किस हिस्से में हुई? अगर तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा सच्चा है तो क्या सच में पुलिस ने ड्रोन से पान मसाले की सप्लाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया? हमारी पड़ताल में पता चला कि जिन तस्वीरों को वायरल किया गया वो गुजरात के मोरबी की। गुजरात के मोरबी में ही ड्रोन के जरिए पान मसाले की सप्लाई हुई। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद एक्शन भी लिया। पुलिस ने ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने वाले को हिरासत में लिया, साथ ही
ड्रोन भी जब्त कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल तस्वीरों के साथ किया गया दावा सच्चा साबित हुआ है।